हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाले हैं। ये थ्योरम क्या, यह एक त्रिभुज पे लागू होता है और ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो त्रिभुज जिस त्रिभुज पे लागू होता है उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। उसी त्रिभुज पे ये थ्योरी पाइथागोरस पर में लागू होता है। अब क्या ये पाइथागोरस पर में अच्छे तरीके से समझेंगे, क्या इसका काम है, इससे क्या कैसे कर्ण लंब और आधार क्या होता है, कैसे साइडें निकाली जाती है, कैसे आप जब ट्रिगो पढ़ेंगे तो इसका उपयोग करना पड़ेगा आपको। सारा चीज हम आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले आप सभी को एक समकोण त्रिभुज के बारे में मैं समझाता हूँ। अब इसी पे लागू होता है समकोण त्रिभुज। अब ये क्या होता है, इसी पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज आपको सीधा सीधी पता होगा कि त्रिभुज तीन रेखा से मिलकर बने कोई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज, इसका मतलब इसमें भी तीन कोण होगा, तीन भुजा होगा, तीन शीर्ष होगा, बिल्कुल तीन रेखा से मिलकर ये भी बनेगा। लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन है कि इसका जो एक कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री का। उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जब भी 90 डिग्री बनता है वो एक सीधा लाइन होगा, तभी 90 डिग्री बनता है। मतलब इस तरीका से बनेगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब बोलिएगा कि कैसे हम जाने कि समकोण त्रिभुज है। देखिए, यहाँ जो बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। आगे बात समझ में कह सकते हैं कि जहां पे लंबवत इस तरीका से लाइन, जैसे इस तरीका से खड़ी लाइन हो गया और बस इस पे अगर आप त्रिभुज बना दिए, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्योंकि इस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है वह एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। अब समकोण त्रिभुज में आप सभी को समझा दिया। अब समकोण त्रिभुज में ही ये जो देखिए, समकोण त्रिभुज हमने एक बनाया, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? इसको मिला देते हैं। अब देखिए, जहां पे 90 डिग्री बना उस एंगल के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण। जो लंबा ये खड़ा हुआ भुजा, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। जिसपे त्रिभुज टिकी हुई है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। जो लंबा खड़ा हुआ है उसे हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। आ गई बात समझ में? अब पाइथागोरस पे में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय सीधा सीधी कहता है ये समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। कौन सा त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे। जो मैं आप सभी को बताया कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। क्या होता है, मैं बताया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये जो लंबवत खड़ा है उसे हम लोग लंब बोलते हैं। जिसपे त्रिभुज टिकी हुई है उसे आधार बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इसमें जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, ये जो दोनों भुजा है लंब और आधार, इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लंब के स्क्वायर और आधार के, इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। आ गई बात समझ में? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। कहने का मतलब कि सबसे बड़ी भुजा जो है ये कर्ण। देखिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में कोई भी पूछे कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होता है। आगे समझ में? लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। तो यहाँ सीधा सीधी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। अब देखिए, मैं एक बात बोलूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर नहीं होगा? देखिए,
आप इसको आगे पीछे पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फार्मूला हो गए, सेम फार्मूला है। अब देखिए मैं आपको कुछ देता हूं, उससे आपको कुछ चीजें निकालनी रहेगी। जैसे मैं बोला कि इस त्रिभुज का आधार है वो 3 सेंटीमीटर है, लंब है वो 4 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण निकालकर हमें बताइए। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब कितना दिया हुआ था, लंब बोलिएगा कि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर रखेंगे प्लस आधार की बात आ रही है तो आधार की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 की स्क्वायर करेंगे। कर्ण स्क्वायर चल रहा है, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं इसलिए एच स्क्वायर कर देते हैं। 4 की स्क्वायर 16 होती है, 3 की स्क्वायर 9। एच का स्क्वायर का जो होगा वो 16 और 9 जुड़कर 25 हो जाएगा। अब देखिए एच स्क्वायर यानी वर्ग में है, उधर जाएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, एच बराबर √25। तो फाइनली यहाँ से एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो √25 का वर्गमूल होता है 5। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर और ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये अगला साइड ये वाला 5 सेंटीमीटर होगा। कैसे, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम बता दिया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम कह रहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होते हैं हम। तो देखिए हमें यह भी पता चल गया कि कर्ण 5 है, लंब 4 है और आधार 3 है। तो इसका मतलब दोनों तरफ हमें बराबर आना चाहिए। तो आइए हम इसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बराबर आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो देखिए कर्ण का चेक कर लेते हैं कि क्या ये सच में एक तिर्यक है, क्या सच में यह एक पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण के जगह कितना रखेंगे 5, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब के जगह हमें 4 रखना है तो हम 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह हमें 3 रखना है तो करेंगे 3 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर हमारे होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 25 और 16 और 9 को जब जोड़िएगा आप तो आपका ये भी 25 आएगा। तो देख रहे हैं कि ये पूरा इधर भी 25 आ गया, इधर भी 25। मतलब कह सकते हैं कि 3, 4, 5 एक तिर्यक है। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया होगा।